वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का विषय, क्या सिख हिंदू हैं या हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब सिख हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि मुख्य रूप से 4 ही धर्म माने जाते हैं: हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख। हालांकि धर्म तो और भी हैं, परंतु वो मूल रूप से इन्हीं चारों धर्मों से जुड़े होते हैं, इसलिए इन चारों को ही कहा जा रहा है। आजकल भारत में जो बार बार चर्चा चलती रहती है कि जो सिख हैं वो हिंदू ही हैं या केशाधारी हिंदू हैं या हिंदुओं से बने हैं। हालांकि ये बेसिर पैर की बातें हैं, परंतु फिर भी ना जाने क्यों ये होड़ लगी रहती है कि सिखों को हिंदू साबित किया जाए। कुछ लोग इसके पक्ष में और कुछ इसके विरोध में अपनी अपनी बात को कहते रहते हैं और कई बार ये बातें उग्र भी हो जाती हैं, परंतु किसी भी समाधान तक नहीं पहुंच पाते। सब लोग अपने अपने तर्क को ही सही बताते हैं और ये सब यूं ही चलता रहता है। हालांकि सिख धर्म के शुरुआती समय में ही सिख गुरुओं द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया था, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है कि ना हम हिंदू ना मुसलमान। फिर भी ना जाने क्यों या किसी साजिश के अधीन आज तक बार बार सिखों को हिंदू बताने की होड़ लगी रहती है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके सर पे पगड़ी, चेहरे पर दाढ़ी मूछ भी होती है, वो भी बढ़ चढ़कर ये कहते हैं कि सिख हिंदू ही हैं। हालांकि उन लोगों का संबंध आरएसएस के साथ जुड़ा होता है। अभी पिछले ही दिनों इसी प्रकार के एक व्यक्ति की वीडियो आई थी जो ये बढ़ चढ़ के कह रहा था कि जो सिख हैं वो मूल रूप से हिंदू ही हैं, जो कि खुद लुधियाना में आरएसएस का एक सदस्य है। आरएसएस की हर प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहता है और आरएसएस की ही विचारधारा को आगे बढ़ाता है। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सिख हिंदू हैं, केशाधारी हिंदू हैं या हिंदू, मुस्लिम, ईसाई वगैरह बाकी सब सिखों में से निकले हैं। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हिंदू धर्म 5000 वर्ष पुराना है। कुछ लोग ये कहेंगे कि ईसाई धर्म लगभग 2500 वर्ष पुराना है और इस्लाम जो कि लगभग 1000 वर्ष पुराना है और सिख धर्म अभी केवल 550 वर्ष पुराना ही है। तो ऐसे में ये सब कैसे हो सकता है कि सभी लोग, सभी धर्म सिखों में से निकले हों? ये सब लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, परंतु मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा, बल्कि धर्मों की उत्पत्ति से पहले की बात कर रहा हूँ। जब धर्म नहीं था तब क्या था? जब धरती पर इंसान का आगमन हुआ तो वो भी एक जंगली जानवर की तरह ही था। सैकड़ों वर्षों के विकास ने इंसान को जानवरों से अलग कुछ करने की समझ दी।
अब वो आवश्यकता के अनुसार आविष्कार करने लगा। सबसे पहले उससे शिकार करने के लिए पत्थर और लकड़ी की सहायता से औजारों का निर्माण किया। फिर सैकड़ों वर्षों के बाद उसने कपड़े का आविष्कार किया और जैसी जैसी उसे आवश्यकता महसूस होती गई वैसे वैसे वो आविष्कार करता गया। तब तक वो कोई साधन संपन्न नहीं था और जैसा परमात्मा ने उसे धरती पर भेजा था वो अपने उसी मूल रूप में धरती पर रह रहा था। उसके पास कोई धागा नहीं था जिससे वो जनेऊ बनाकर पहन ले और अपने आप को हिंदू घोषित कर दे, क्योंकि तब तक किसी प्रकार के किसी भी धर्म का अस्तित्व नहीं था। उसके पास कोई कैंची या शेवटी वगैरह भी नहीं थी जिससे वो अपने सर के अपने चेहरे के बालों को काट कर अपने आप को ईसाई साबित कर सके या ईसाई कह सके। उसके पास कोई ऐसा साधन भी नहीं था जिससे वो अपनी सुन्नत करके अपने आप को मुस्लिम घोषित कर पाए। वैसे इतिहास में सबसे पहले जो केश काटने का जिक्र आता है वो महाभारत में जयद्रथ के केश काटने का जिक्र आता है, जिसमें जयद्रथ को मृत्यु तुल्य सजा देने के तौर पर उसके केश काटे जाते हैं। अब इससे यह साबित होता है कि हिंदू मुस्लिम ईसाई बनने के लिए जो मूल प्रक्रिया करनी पड़ती है और उसमें प्रयुक्त होने वाले साधन तब तक उपलब्ध ही नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तब तक ये सब ना कर पाने की सूरत में उस समय इंसान का मूल रूप आज के सिख का ही था, जो समय के साथ किसी कारणवश बिगड़ता चला गया और उसी रूप को आगे चलकर अलग अलग समुदायों ने अपनी अपनी पहचान के तौर पर अपनाया, जो बाद में जब धर्म का उदय हुआ तो उन्हीं अलग अलग रूपों को अलग अलग धर्मों की पहचान बना दिया गया। बाद में श्री गुरु नानक देव जी ने अपने समय में प्रचार करते हुए मनुष्य को अपने मूल रूप में ही रहने के लिए समझाया और आगे चलकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब अमृत पान करवाया तो उसके साथ जो 5 ककारों में केश शामिल करके केशों की संभाल को यकीनी बनाया। तो इस प्रकार इस सब से ये साबित होता है कि हिंदू मुस्लिम ईसाई वगैरह बनना पड़ता है, जबकि मूल रूप से कुदरती तौर पर जन्मजात सिख ही होता है। तो अब ये कहने की बजाय कि सिख हिंदुओं में से निकले हैं या सिख केशाधारी हिंदू हैं, ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि हिंदू भी सिखों में से निकले हैं या सिखों का बिगड़ा हुआ रूप हिंदू हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।